भाई वाह, मतलब आईपीएल कितना गजब का है। 12 अप्रैल मुझे तारीख अच्छी तरह याद है जब मुंबई ने 9th पोजीशन पे थी, आज वो प्लेऑफ में पहुंच गई है। दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स। टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार हुई, हम्म। 4 में से 4 मैच जीते और लगा ये तो प्लेऑफ में पक्का जाएंगे, लेकिन आज वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं भाई। हम्म। शानदार प्रदर्शन रहा मुंबई इंडियंस का, जिन्होंने कल दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हरा दिया। हाँ क्या कहना चाहोगे भाई? भाई, अगर आप वानखेड़े की पिच पे 121 रन बनाने का दम रखते हो तो आप मेरे ख्याल से डिजर्व नहीं करते सही। प्लेऑफ्स में जाना। वही मुंबई की बात करोगे, इतना ज्यादा इनके डीएनए में है ना बिल्कुल। जीतना। प्लेऑफ फिर से बना लिया, 2023 में भी प्लेऑफ में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये देखना बाकी रह गया है कि ये टू में जा सकते हैं, टॉप टू में, यस। या फिर एलिमिनेटर खेलेंगे। करेक्ट। बट आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जो कमबैक करी है, हर प्लेयर ने स्टेप अप करा है। कल सैंटनर ने क्या बॉलिंग डाली है, सूर्य कुमार यादव का ड्रीम सीजन बिल्कुल। T20 सेटअप में है, वो कैप्टन हमारे। वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आगे बात करते हैं मैच के बारे में। बिल्कुल। अब डीसी वालों के भाई बहाने रेडी होंगे। अक्षर पटेल इंजर्ड था, मिचेल स्टार्क वापस नहीं आया, जेएफएम वापस नहीं आया। ये जो जो भी हुआ वॉर की वजह से हमारा वो खराब हो गया भाई। लेकिन ट्रूथ इज कि आप उससे पहले ही बहुत ज्यादा यस। फक्ड हालत में थे। एग्जैक्टली। मुंबई इंडियंस से ही आई थिंक वो शुरू हुआ सिलसिला इनका, जब वो करुण नायर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो मुंबई इंडियंस जीत तीन गई रन थी। आउट आए थे। मुंबई इंडियंस जीत गई। डीसी नेवर लुक द सेम, एंड मुंबई ऑल्सो नेवर लुक द सेम, क्योंकि मुंबई तो उसके बाद से ऐसा लग रहा है भाई ने हरा कौन सकता है। एग्जैक्टली exactly। मतलब आप ये देखो कि कहानी 360 डिग्री बदल गई दोनों टीमों के लिए। हम्म। एक टीम हार के उसमें आ गई, एक टीम जीत के उसमें आ गई, तो कमाल ही है भाई। और टॉस जीता कल दिल्ली ने यार। मतलब आपने अपनी मर्जी की चीज करी, फिर भी आपने लास्ट के 2 ओवर में 48 रन खाए हैं भाई। मतलब 132 पे आपने 18 ओवर में मुंबई जैसे सेटअप को रोक रिस्ट्रिक्ट करा दिया। हुआ था, फिर आपने 48 खा लिए। क्या चल रहा है। भाई मैं ये बोलूंगा, ये फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस जो आई है ना, आशुतोष आपको याद होगा, हाँ एलएसजी वाला सही है, हारे बैठे थे। सिंगल हैंडेडली जिता गया। हैदराबाद वाला एक बारिश ने बचा दिया। बारिश ने इनको बचा लिया था। धर्मशाला वाला टेररिस्ट ने बचा लिया। एग्जैक्टली exactly। तो आपकी जो बैटिंग कोलैप्स है वो हुए हैं, हम्म। और हमने इस मैच में भी देखा। मैं तो भाई इवन ये भी कहूंगा कि वानखेड़े जैसी पिच पर हाँ 180 रन बिलो पार माने जाते हैं। है अगर ही। आप उसको भी नहीं चेस कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या आपकी और टीम के आप अंदर तो है। 121 पे ही सिमट गए। मतलब आप तो डिजर्व करते भी नहीं थे बिल्कुल। एनी केस प्लेऑफ्स करेक्ट। में जाना। बट अगर बात करें मुंबई इंडियंस की बैटिंग की, तो कल रोहित शर्मा अगेन लेफ्ट आर्म पेसर के आगे फंस गए। नेवर एंडिंग लव स्टोरी। नेवर एंडिंग लव स्टोरी चल रही है, स्टिल अ बेटर लव स्टोरी देन ट्वाइलाइट, जो मर्जी बोलना आपको वो बोलो। रिकल्टन हाउएवर, आप ये कह सकते हो कंसिस्टेंटली स्टार्ट्स दिए हैं भाई सीजन। मतलब ये भी एक निकल के आया, पहला ही सीजन खेल रहा है। यस यस। आई थिंक इंडिया में भी पहली बार ही टूर करा है एज अ, हाँ मतलब हाँ हाँ। सीनियर क्रिकेटर आई थिंक। तो अच्छा खेला उस हिसाब बहुत, से। मैं कहूंगा जो स्टार्टिंग में रोहित शर्मा के भी एक दो शॉट्स जो मारे अच्छे मारे, लेकिन हम्म। भाई बड़ी पारी हम उम्मीद करते हैं रोहित शर्मा और से। दिखाए हैं ग्लिम्सेस रोहित शर्मा ने, एग्जैक्टली तो exactly। अब यही उम्मीद कर सकती है टीम की भाई आगे। जो स्टेजेस, एक मैच बचा है अब, एक मैच बचा है। पंजाब के साथ ही बचा है। बिल्कुल। और रिकल्टन का आपने भाई बोला, मेरे को तो लगा बहुत यंगस्टर, ये प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। हम्म। आने वाले समय में मुंबई इंडियंस का सुपरस्टार ये खिलाड़ी होने वाला है। 350 प्लस रन का पहला सीजन निकाल दिया है, येट अभी इन्हें मिनिमम 2 मैचेस तो खेलने ही खेलने हैं। करेक्ट तो वो करेक्ट। चीज बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। लेकिन भाई इनका जो इस सीजन स्टार ऑफ द शो रहा है इस आईपीएल में आने से पहले, आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ, परफॉर्मेंसेस उतनी नहीं थी बैट से। यस। ऑल्दो वो कैप्टन है उस टीम के। करेक्ट। बहुत लोग कंसर्न थे भाई कि सूर्य भाऊ वो कैच का कब तक खाओगे, फलाना ढिमकाना, मीम्स चलते हैं, इंटरनेट है, मीम्स चलेंगे। बट बंदे ने जो वापसी करी है, 559 रन्स एट अ हेल्दी स्ट्राइक रेट एट एन हेल्दी एवरेज, क्या आग लगा रहा है बंदा। भाई फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, बिल्कुल। ये आप देखोगे। और आईपीएल में सूर्य कुमार यादव, मैं तो कहूंगा इवन T20 में कोई सानी नहीं है। हम्म। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है T20 सेटअप में जो बिल्कुल है। आया है, सूर्य बिल्कुल कुमार है। यादव। एवर। और जो शॉट्स मारते हैं, हम्म। मैच जब चलते हैं तो सिंगल हैंडेडली खत्म, 180 तक पहुंचा दिया भाई। सही है। और आप वहां से वो मोमेंटम के कारण ही आपके बॉलर्स को कॉन्फिडेंस आया, जो आपने दिल्ली को 121 पे रोक तो दिया। भाई 73 रन्स मारे हैं 43 बॉल्स में, 4 क्या छक्के बात है, 7 कमाल है भाई, चौके। सल्यूट। सम ऑफ द स्वीप शॉट ही प्लेस, भाई मजा आ जाता है देख के। और एक कैच छूटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब वो कैच थी या नहीं थी अब आर्ग्यू कर सकते हो। बट इतने तगड़े इनफॉर्म प्लेयर की आपको ऐसी मतलब हाफ चांसेस भी लेने लेने पड़ेंगे। पड़ेंगे वरना वो भारी पड़ जाएंगे, और और जो पड़ा है पड़ बिल्कुल। गया भारी भाई कल। उसके अलावा थोड़ा बहुत मतलब एंकर रोल आप कह सकते हो, विल विल जैक्स ने खेला, विल और तिलक वर्मा ने खेला। बट मोस्टली जो स्टार ऑफ द शो था वो सूर्य था। करेक्ट। फिर आया नमनधीर लास्ट में, उसने खेला कैमियो। यस। 8 बॉलों में 24 रन, भाई ये बंदा करेक्ट भी करेक्ट। यंगस्टर। सेकंड सीजन है आई थिंक आईपीएल का। पिछले सीजन अच्छा खेल रहे थे मुंबई के लिए, आरटीएम यूज किया इन पे। क्या आग लगा रहा बंदा। पिछली बार इरेगुलर थे, इस हाँ। बार रेगुलरली खिलाया है हम्म। और रिजल्ट दिए हैं। हाँ। मुंबई इंडियंस का एक लड़का जो फॉर्मल लड़का था बडेरा, वो वहां आग लगा रहा है, यहाँ पे नमन धीर आग लगा रहे हैं। और जिस हिसाब से साथ दिया, हम्म। आप ये बोलोगे कि हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, इवन विल जैक्स इतने रंग नहीं दिखा रहे जितना उनको दिखाना चाहिए था।
तो उसके बावजूद भाई साथ बढ़िया दे रहे हैं, ये तो कहना पड़ेगा। बहुत मतलब इनकी बैटिंग आप वही जैसे तूने शुरू में बोला, मुझे लगा अच्छा ही बोला, 180 से ज्यादा ही कर सकती थी इनकी बैटिंग, बट डीसी के लिए इनफ थे। हाँ डीसी करेक्ट। की बॉलिंग कल भाई, चमीरा एंड मुकेश कुमार भाई, ये फ्रोकेश और फ्रमीरा है भाई, इतने फ्रॉड ये प्लेयर, इतने फ्रॉड भाई, क्यों खेलते हैं मैं नहीं समझ पा रहा। भाई जब मुकेश, आपको घुस घुस के मुकेश में ही घुसना है यार वापस। आप मेरे को भाई सच बताना, जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, हम्म, दिल्ली की टीम की जो फास्ट बॉलिंग थी, शायद हम कहते थे टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट है। बिल्कुल अलॉन्ग लेकिन विद मुंबई। मुंबई, अब उसके बाद आप जब देख रहे हो कि आपके पास मुकेश, चलो ठीक है, हम्म, चमीरा, मुस्तफिजुर, तो सही है। आपको देखना है, तो ये तो मानूंगा मैं कि लैक ऑफ थोड़ा आप कह सकते हो टैलेंट है। लेकिन भाई जितना भी है फेज आपको, ने तो ठीक ही डाली है कल फिर मैं भी। अच्छी डाली, लेकिन मैं ये मानता हूँ स्टार्क और फिर फेज वैसे वाली वो बात है। तो है ही यार। मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि आपको फिर भी जितने में आपके पास लिमिटेशन है, उसमें आपको एक्सेल करना पड़ेगा। जैसे ऐसे तो हर कोई टीम बहाना मारती है कि हमारा खिलाड़ी चोटिल नहीं है भैया, हम्म, हम तो कर ही नहीं सकते बॉलिंग। सही बात है। इफ यू लुक एट पंजाब, उनके पास कोई ऐसे वर्ल्ड बीटर बॉलर्स नहीं है अगर आप एग्जैक्टली माई पॉइंट। अर्शदीप और चाहल को हटा दोगे। जैनसन बट देखो। बट वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं और टीम बिल्कुल जीत रही है उनकी। बिल्कुल। तो ये है, इनकी बॉलिंग में लिटरली बात करने को कुछ है नहीं। कुलदीप यादव ने बॉलिंग डिसेंट करी बस, बाकी सब ने टाइम पास बॉलिंग करी है, एंड इट वाज नेवर इनफ अगर करेक्ट आप पूछो। करेक्ट। बट अगर इनकी बैटिंग भाई, इससे बैटिंग बॉलिंग से भी बुरी है। सही में। मतलब केएल राहुल से उम्मीद आप करोगे कि भाई ये टफ मैच है, बंदा घर लेके आया मैच, अगर आप जीत जाते 15 पॉइंट पे जाते, मुंबई प्रेशर में आ जाती है, उनको फिर पंजाब से जीतना ही पड़ता। हालांकि आपको भी पंजाब को ही हराना पड़ता, बट अब तो सारी फैंटेसी की धरी की बातें धरी रह रह गई गई हैं। है बिल्कुल। 11 रन पे आउट। और केएल राहुल से मेरी एक ही कंप्लेंट रहती है भाई, व्हेन पुश कम्स टू शव तब कम है परफॉर्मेंसेस। ये और ये पहली बार नहीं हो रहा, जब दबाव वाली स्थिति आती है, केएल राहुल को अब हल्का लोग सा। हमारे मुंह पे फेंक देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बंदा खड़ा रहा, अच्छी हम बात है। बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट का शब्द यूज किया। और आप ये भी देखोगे, हमने अभी यहाँ टी20 की बात हो रही है, हाँ टी सही बात ट्वेंटी है। 2022 टी20 वर्ल्ड कप हर किसी को याद है। आईपीएल के लखनऊ के लिए प्रेशर वाली पारियां, वो किसी को याद है। हम्म, हम छीन नहीं रहे, पिछले मैंने शतक मारा, हमने हम्म। बिल्कुल तारीफ करी। लेकिन भाई आपकी टीम फिर भी जीती नहीं, एग्जैक्टली ये बात है। यही मेरी बात, मैं थोड़ी कहना चाहता हूँ। थोड़ी स्लोइश इनिंग्स थी अगर आप बात करोगे। 60 बॉल पे 100 रन, मैं ये नहीं बोलूंगा खराब है, हम्म, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि दूसरा खिलाड़ी 45 पे बना रहा है, तो लगता है कि हाँ थोड़ा और बेटर हो सकता ट्रू। था। भाई डुप्लेसी इस सीजन टू फॉरगेट, मतलब इंजरी से भी थोड़ा लदा रहा है ये सीजन, बट परफॉर्मेंस नहीं आई नहीं भाई। आई है, नहीं, और मेरे को लगता है डुप्लेसी ने भी शायद अपना प्राइम काफी पहले पार कर वो लिया था। यार, वो तो तारीफ की बात है कि 41 की एज में भी बंदा खेल रहा एग्जैक्टली है और करेक्ट। अच्छा खेल रहा है। अच्छा खेल रहा है बिल्कुल। बट वही, अगर आपका सीजन फाफ डुप्लेसी पे टिका है तो भाई आपने तो ऑक्शन में ही गलती कर दी थी, बिल्कुल। सीधी बात है। अभिषेक परेल कोई इनिंग नहीं, समीर रिजवी ने कल खेला तो क्या खेला, 35 बॉल में 39, अनएक्सेप्टेबल। मतलब आप लोग सोच रहे होगे भाई ये तो डीसी की मारने में लगे, क्या करें। ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि कोई टीम पहले अपने 4 मैच जीती हो आईपीएल के, येट दे फेल टू मेक द प्लेऑफ्स। सही में। पहली बार। बताओ। तो तो भाई फिर क्या है, गुस्सा क्यों नहीं आएगा, डीसी के फैंस क्यों नाराज नहीं होंगे। डीसी के फैंस हैं कहाँ। अब 35 पे अगर आप 39 बना रहे हो, मेरे हिसाब से भाई 0 पे आउट हो जाओ, वो सही बात, चलेगा मेरे लिए बिल्कुल तो सही भाई। बात है। और इतनी प्रॉमिसिंग ऑक्शन करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद फिर वही हगा बना, तो एग्जैक्टली। क्या बोले। बैटिंग में भाई कोई बात करने को नहीं है, बट बॉलिंग में बात करने को है। मिचेल सैंटनर का वो लेफ्ट आर्म भाई, क्या ब्यूटी बॉलिंग करी है यार कल। ब्यूटी भाई। जब सैंटनर चलते हैं और हम्म, जब घूमती है, जो प्यारा एक्शन है, जो फ्लाइट करवाते हैं, उनसे प्यारे गेंदबाज कम ही लगते हैं, और हम्म। आजकल तो सेलिब्रेशन में एग्रेसिव हो चुका हाँ है। एग्रेशन आ और गया। एक अलग सैंटनर देखने को मिल रहा है। असली असली मायनों में बॉलिंग में जो बुमराह तो है ही, वो तो जो है। तकदीर बदली है बॉलिंग में, कहीं हम्म, ना कहीं मुझे लगता है सैंटनर का बहुत 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 बड़ा हाथ है। और ये वो सैंटनर है जिसको चेन्नई खिलाती नहीं थी, हाँ। और चेन्नई की अभी देख लो फिलहाल हालत क्या चल और रही भाई है। ट्रेंट बोल्ट, जो तू कह रहा है ना कि चेंज हुआ है बुमराह के साथ, ट्रेंट बोल्ट यस। का जो सीजन निकला है यार, हर मैच में इकोनॉमिकल बॉलिंग और विकेट्स भी, वो भी बहुत फायदा दे रहा है। इवन दीपक चाहर ने खराब बॉलिंग नहीं करी, एक्सेप्ट वो मैच जो आप याद करोगे पिछली बार जो हरवा दिया था यस। थोड़ा। विल जैक्स, इस बारी विकेट मिल गई, एक ओवर विकेट लेने के लिए दिया, मिल गई विकेट, थोड़े महंगे जरूर निकले। बट जो बात होगी बुमराह जी की, बुमराह जी जो मतलब ठीक है, फिज भाई मुस्तफिजुर वो है नहीं बैट्समैन, बट क्या बॉल थी वो। मतलब जिसे कहते हैं रिपर, हम्म, वैसी ही थी। इनका सबसे बड़ा खिलाड़ी भाई ट्रिस्टन स्टब्स जो था, हम्म। उनको ही बुमराह जी ने निपटाया। और बुमराह एलबीडब्ल्यू। बुमराह जी के लिए तो भाई मैंने बोलना ही छोड़ दिया हम्म, है। बोट बोल लो, हम्म। बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो भी बोल लो। T20 मतलब टेस्ट में जो वो ऑफर करता है, ओडीआई में जो करता है, T20 में करता है, तीनों ही अलग चीजें सही हैं। में भाई यार। और तीनों में ही उसका मुकाबला इस समय ढूंढना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, एग्जैक्टली। कोई आपको एक बॉलर मिल जाएगा तो एक फॉर्मेट में अच्छा है, हाँ, ये तीनों में अच्छे हैं। जैसे जॉश हेजलवुड आप यस। शायद एक ला सकते हो यस। इसमें, बट बुमराह अलग ही क्लास आई थिंक इस समय पे। और भाई क्या ऐड करना है इस बारे में, मतलब मुंबई क्वालिफाई हो चुकी है, अब क्वेश्चन ये रह गया है। भाई हमने शायद ओपनिंग में भी बोला आपने कि टॉप 2 में जाए कि एलिमिनेटर खेले, बट भाई गुड साइंस फॉर दिस टीम। इस सीजन थोड़ा सा रीबिल्ड किया,
अपना कोर इंडियन कोर मेंटेन करते हुए, और रिजल्ट आप सबके सामने है, मतलब बहुत बिल्कुल बढ़िया वापसी भी करी है, बिल्कुल जो यूजुअली जानी जाती है मुंबई उसके लिए। और दिल्ली जिसकी चीज के लिए जानी जाती है चोक करने के वो लिए, हो गया उन्होंने फिर से वही कर दिया। तो मतलब यही है, मैं तो बस यही ऐड करूंगा कि मोस्ट इकोनॉमिकल 4 ओवर स्पेल बाय मुंबई इंडियन स्पिनर। सेकंड नंबर पे कल सैंटनर ने डाला, फर्स्ट नंबर पे हरभजन सिंह है, जो जिनके बाद शायद एक प्रॉपर स्पिनर दिख यस रहा है मुंबई में। और एक चीज मुझे और याद आई, विल जैक्स की वो कैच छूटी कर्ण शर्मा की बॉल पे। कर्ण शर्मा से ज्यादा तो चीयर लीडर दुखी थी यार। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीयर लीडर रखो जो जिनको गेम भी समझ में आ रहा है। सही में भाई तो मजा आ गया अच्छा देख के। लगा देख के कम हाँ, से कम, हाँ, कि चीयर लीडर को भी चिंता है अपनी टीम की, और बढ़िया है। मोस्ट विन्स अगेंस्ट अ टीम इन दी आईपीएल, एमआई की केकेआर के खिलाफ है 24 और डीसी के खिलाफ है 21, सीएसके के खिलाफ भी 21 है। तो काफी डोमिनेंट टीम ये हिस्ट्री में रही है, और सही में मतलब क्लियर ही है इस पिक्चर से। बिल्कुल इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहेगा भाई? भाई, बस लास्ट में ये बोलूंगा, हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कहते थे कि हम्म, ऑस्ट्रेलिया अगर आ गई हाँ नॉकआउट स्टेजेस हाँ में हाँ। तो फिर शायद वो टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया का है। हम्म मैं कुछ वो नहीं कह रहा, हम्म, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस आ गई है उस स्टेज में जब टॉप 4 में, हाँ। तो बाकी जितनी भी टीमें वो बच के रहें। हम्म, पता चले कि जब मुंडिया तो बच के रही। फाइनल हो पता चले मुंबई इंडियंस जीत रही हो। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट मैं पॉइंट्स टेबल देख के कह रहा हूँ कि 3 टीमों के जो टॉप 3 में है, 2-2 मैच बचे हैं, मुंबई का एक मैच बचा है, येट हमारे पास टॉप 4 की जो टीम है वो निकल आई है। ये आईपीएल थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स चला, नहीं तो यस लास्ट डे तक पता चल रहा होता है कि भाई कौन जाएगा कौन नहीं एग्जैक्टली जाएगा। तो ये मतलब डोमिनेंस दिखा रहा है इन 4 साइड्स की ओवर अदर करेक्ट। सिक्स साइड्स। और मजा आ गया देख के। आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।